अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। वो यह है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर क्यूब इज इक्वल टू 80। इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं एक्स और एक्स की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर क्यूब ये पॉजिटिव 80 है। इस साइड पर शिफ्ट करके ये नेगेटिव 80 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर क्यूब माइनस 80 की जगह लिख लेते हैं 16 माइनस 64 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को ऐड करके वही माइनस 80 बन जाएगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर क्यूब माइनस 16 की जगह लिख लेते हैं 4 पावर 2 माइनस 64 की जगह लिख लेते हैं 4 पावर 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 4 का स्क्वायर, तो इनको यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर माइनस एक्स पावर क्यूब माइनस 4 पावर क्यूब इज इक्वल टू 0। इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं तो यह हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस प्लस 4 पावर क्यूब इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास दो फार्मूले यूज हो रहे हैं, एक फार्मूला इन के लिए और एक फार्मूला इन के लिए। तो इन के लिए फार्मूला यह होगा फर्स्ट के लिए, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और सेकंड इसके लिए यूज करेंगे तो इनके लिए यह वाला फार्मूला होगा, सेकंड फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये दोनों फार्मूले इनके लिए यूज कर रहे हैं। तो देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस तरीके से हमने स्प्लिट करना होगा। और क्वेश्चन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो इस तरीके से ये हो जाएगा एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4। ठीक है, माइनस अब इनको इस तरीके से स्प्लिट करना होगा, ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 4, फिर ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए बी यानी दोनों का प्रोडक्ट, तो 4x प्लस बी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, तो ये 16 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x प्लस 4 जो है इनको कॉमन लेता हूँ, x प्लस 4 कॉमन लेके यहाँ पर जस्ट ये रह जाएगा x माइनस 4। ठीक है, और यहाँ पर ये रह जाएगा माइनस ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये पॉजिटिव 4x और ये नेगेटिव 16 इज इक्वल टू 0। तो इनको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x प्लस 4 इंटू ये x है, ये 4x है, ये 5x हो जाएगा माइनस 4 और माइनस 16, तो ये माइनस 20 हो जाएगा और साथ में माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इनको मैं माइनस के साथ एक एक टर्म को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और तरतीब देता हूँ, x प्लस 4 इंटू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इनके साथ माइनस मल्टीप्लाई करके माइनस 5x, इनके साथ माइनस मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव 20 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास तीन सिचुएशन है, वो ये है कि या तो ये 0 के इक्वल होगा या फिर ये होगा या फिर दोनों 0 के इक्वल होंगे। तो लिख लेते हैं x प्लस 4 इज इक्वल टू
0 और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तो जल्दी सिंप्लीफाई हो जाएगा। x है पॉजिटिव 4, दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव 4 हो जाएगा। ठीक है, तो एक रिजल्ट हमारा ये हुआ, इनको नाम देता हूँ x1। ठीक है, अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो दो रिजल्ट हमारे यहाँ से आ जाएंगे। चलिए इनको भी एंड तक पहुँचा लेते हैं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले इनको क्वाड्रेटिक कीमैन इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेते हैं। वो ये होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। ए जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है जो कि यहाँ पर 1 है। बी एक्स का कोफिशिएंट होता है जो कि यहाँ पर नेगेटिव 5 है और सी कांस्टेंट होता है जो कि 20 है। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक का फार्मूला यह है कि x इज इक्वल टू माइनस बी पॉजिटिव नेगेटिव b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सो x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू माइनस 5 है, पॉजिटिव नेगेटिव b का स्क्वायर नेगेटिव 5 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 20 डिवाइड बाई 2, a की वैल्यू 1 है। सो x इज इक्वल टू ये माइनस पॉजिटिव 5 हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और ये माइनस 4 एंड 20 ये हो जाएगा 80 डिवाइड बाई 2। ठीक है, सो इनको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 पॉजिटिव नेगेटिव ये हो जाएगा 55 नेगेटिव साथ में डिवाइड बाई 2। अब देखो x इज इक्वल टू 5 पॉजिटिव नेगेटिव, इनको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 5 अंडर रूट और साथ में नेगेटिव 1 अंडर रूट डिवाइड बाई 2। अब हम जानते हैं कि अयोटा इक्वल होता है नेगेटिव 1 अंडर रूट का, तो इसकी जगह अयोटा लगाते हैं। x इज इक्वल टू 5 पॉजिटिव नेगेटिव 55 स्क्वायर रूट, इनकी जगह अयोटा डिवाइड बाई 2। अब दो रिजल्ट हमारे ये हो गए, एक पॉजिटिव के साथ दूसरा नेगेटिव के साथ। अब इनको नाम भी देते हैं। ये x1 है तो x2 पॉजिटिव के साथ हो जाएगा 5 प्लस 55 स्क्वायर रूट विद अयोटा डिवाइड बाई 2। अब ये रहा हमारा सेकेंड रिजल्ट। थर्ड रिजल्ट ये होगा x3 इज इक्वल टू नेगेटिव के साथ, यानी 5 नेगेटिव 55 स्क्वायर रूट विद अयोटा डिवाइड बाई 2। सो यह रहा हमारा तीसरा रिजल्ट। सो ये हो गए हैं तीन रिजल्ट, x1, x2 एंड x3। अब अगर इन रिजल्ट को हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है या गलत है, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x की जगह ये रिजल्ट पुट करके अगर इनसे 80 आता है तो ये रिजल्ट ठीक होंगे। अब x1 जो है इनको मैं पुट करने जा रहा हूँ, बाकी इनमें से एक आप खुद चेक करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए अब x1 को मैं पुट कर लेता हूँ। अब देखो x की जगह नेगेटिव 4 पुट कर लेते हैं, तो नेगेटिव 4 का स्क्वायर माइनस x की जगह नेगेटिव 4 पावर में क्यूब इज इक्वल टू 80। तो देखो माइनस 4 का स्क्वायर ये हो जाएगा 16 माइनस, और ये माइनस 4 का क्यूब। अब ये जो है ये आड नंबर हैं तो माइनस माइनस ही रह जाएगा और 4 पावर क्यूब हो जाएगा 64 इज इक्वल टू 80। तो देखो 16 माइनस एंड माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, 64 इज इक्वल टू 80।
इनको ऐड करके ये हो जाएगा 80 इज इक्वल टू 80। तो देखो ये आपस में सेम आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि x1 इज इक्वल टू -4। ये रिजल्ट 100% ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।